इसमें है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब होते क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर? टेंथ क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 4 है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स निकाले जाते थे। रूट्स कितने तरह के होते थे? 3 तरह के। पहला नो रियल, एक था आपका रियल एंड इक्वल, दूसरा डिस्टिंक्ट एंड रियल, और तीसरा था नो रियल रूट्स, है ना। तो आज वही हमें पढ़ना है कि ये नो रियल रूट्स क्या भला है, किस चिड़िया का नाम है नो रियल रूट्स। फ्लैश जल रहा है, पर फ्लैश जल रहा है। तो आज इन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो उसमें कंडीशन थी डी की वैल्यू, डी एक चीज थी, डी क्या था? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डी की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा थी, डी की वैल्यू 0 के इक्वल थी, या डी की वैल्यू 0 से कम थी, ये 3 कंडीशन थी नेचर ऑफ रूट्स निकालने की। डी अगर ज़्यादा है तो क्या बोलते थे हम? रियल एंड डिस्टिंक्ट होते थे। इसमें होते थे रियल एंड इक्वल रूट्स। और ये तीसरी कंडीशन थी, जब डी की वैल्यू 0 से कम है तो कहते थे नो रियल रूट्स, ठीक है। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम आती थी, मतलब कि डी की वैल्यू नेगेटिव आती थी। अगर ऐसे कहीं पे आ जाए -4, तो अब ये 4 का स्क्वायर रूट तो मैं कह सकता हूं 2 होता है, लेकिन नेगेटिव माइनस आ रहा है, इसका रूट क्या निकालूं? तो इस तरह के जो नंबर आते थे वो हो जाते थे हमारे नो रियल रूट्स, मतलब रियल नहीं है। अब नंबर्स 2 तरह के होते हैं, एक आपके रियल, दूसरा हो गया इमेजिनरी, जिसको यहां पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अब हम पढ़ेंगे सारा। फॉर्म क्या होती है इसमें? इसकी जनरल फॉर्म होती है, जैसे कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसको मैं कहूंगा a प्लस आयोटा b। आई क्या है? आयोटा, ठीक है, IOTA, आयोटा। इसमें 2 पार्ट दिख रहे हैं, एक पार्ट ये जो पार्ट है ये रियल पार्ट है, ये वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट है। ये पार्ट है रियल पार्ट, और ये जो दूसरा वाला पार्ट है ये है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ए और बी कोई नंबर होंगे, कोई भी नंबर, जैसे अब मैं एग्जांपल के तौर पे बोल देता हूं 2 + 3 आयोटा, 4 + 7 आयोटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जांपल्स हैं। इन्हीं को हमें जोड़ना, इन्हीं का घटाना, इन्हीं का मल्टीप्लाई, इन्हीं का डिवाइड सीखना है हमें सारा कुछ, ठीक है। ओके, जैसा भी एक सवाल है 4x + i दिस दिया हुआ है, इसके बराबर दिया, x और y रियल नंबर है, तो x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। दोनों को कंपेयर कर सकते हो। इधर का रियल पार्ट कौन है? 4x। इधर रियल पार्ट कौन है? 3। तो 4x = क्या हो गया? 3। x की वैल्यू आ जाएगी यहां से। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? 3x - y। इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है? -6। यहां से y की वैल्यू आ जाएगी, जो ये x की वैल्यू आएगी वो यहां पे पुट कर देना, y की वैल्यू निकल जाएगी, खत्म। रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से करना है, काम खत्म। इन्हीं का जोड़ घटा बता देता हूँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बता देता हूँ। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। 2 नंबर है मेरे पास, सपोज z1 दिया हुआ है a + आयोटा b और z2 दिया हुआ है c + आयोटा d। इनको मुझे जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ेंगे कैसे? z1 प्लस लिखेंगे भाई a + आयोटा b प्लस कर रहे हैं c + आयोटा। जैसे ही रेशनल नंबर को जोड़ते थे ना, 2 + √3 प्लस, सेम वही पैटर्न रखना, कुछ नहीं सुन। a को c के साथ जोड़ दो, a + c प्लस आयोटा वाले एक साथ जोड़ दे, जो इमेजिनरी पार्ट है, ये और ये इमेजिनरी है, आयोटा यहाँ कॉमन बाहर, तो b +
हो गया ऐड। उसके बाद जो भी इनकी वैल्यूज होंगी 2 + 3 जो भी वैल्यूज हैं वो वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर इसी फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ठीक, घटाना है तो घटाने में भी यही कर देंगे, a - c आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा आयोटा b - d। ठीक है, घटाना है तो ये घटा देंगे, जोड़ना है। मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई में भी ये पैटर्न अपनाएंगे, रियल का मल्टीप्लाई रियल के साथ, इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ। अब जैसे अब यहाँ पे बात करता हूँ, a + आयोटा b, इसकी मल्टीप्लाई करनी है c + आयोटा। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले a का मल्टीप्लाई, आगे क्या ac, a का मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे, आ जाएगा आयोटा ad, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ad को ऐसे लिख दिया, आयोटा एज इट इज। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे आप, प्लस आयोटा bc, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे, आयोटा स्क्वायर इंटू b। ठीक है, अब इसको जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट कौन सा है, एक ac है और एक ये भी इमेज है, ये भी रियल पार्ट बन जाएगा। अभी मैं बताऊंगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती क्या है, आयोटा क्या होता है, ऊपर की स्क्वायर क्या होता है। तो ये भी आपका bd आ जाएगा और आयोटा वाले एक साथ आ जाएंगे, ad + bc। अब ये बताता हूँ ये आयोटा स्क्वायर वगैरह क्या होता है। अब जैसे इसके अंदर था -4 बताया था मैंने, इसको बाहर निकालना है, कैसे निकाले भाई, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 4 × -1। अब ये -1 जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू -1 की वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर, ये याद रखना। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, अगर आयोटा की पावर 4 कर दूं तो इधर क्या वैल्यू हो जाएगी भाई, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, -1 का स्क्वायर, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, बस ये। आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगी, कैसे, आयोटा क्यूब, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा क्यूब है ना, आयोटा की पावर 3 को मैंने दो पार्ट में, आयोटा की पावर 2 इंटू, इसकी वैल्यू क्या होती है -1 इंटू आयोटा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। सपोज मैं कहता हूँ आयोटा की वैल्यू है, आयोटा की पावर 48, इसकी वैल्यू बताइए क्या है। आप कहोगे भाई इसको आयोटा की पावर 4 में कन्वर्ट करो, आयोटा की पावर 4 में कितने मल्टीप्लाई करें ऊपर, अगर 48 को 4 के टर्म में लिखो, 4 इंटू क्या हो सकता है, 12 4 जा 48 होता है। तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1 की पावर 12, आंसर आ गया। अब ये आयोटा की पावर 53 है, इसकी वैल्यू निकालनी है, 53 है, इसको आप सबसे पहले आयोटा की पावर 4 में कन्वर्ट कर लो कि कितना तक जा सकता है। जरूरी नहीं है हर बार 48 ही आएगा, ये 48 तक जा सकता है या 52 तक भी जा सकता है। आयोटा की ये 13 4 जा 52 हो जाएगा, एक बचेगा वो अलग से लिख दीजिए, 52 + 1 53, इसको इस तरह से लिख देना है। इसकी वैल्यू क्या होती है 1 की पावर 13 1, आयोटा बचा का बचा रह जाएगा। मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन भी आप कर लोगे, डिवीजन तो बात बताऊंगा। आयोटा की पावर हो गया, ये हो गया। अब जैसा भी है, अब ये कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तो ये है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, करो मल्टीप्लाई। 5 का वर्क करोगे 5/8 आ जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये क्या आंसर आ गया 5/। अब इसको इस फॉर्म में लिखना है, ये रियल पार्ट आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इसको लिखना है तो ऐसे लिख दोगे +0 आयोटा, कि इमेजिनरी पार्ट 0 है, रियल पार्ट ही है इसका, बस इसको इस फॉर्म में लिखना है। अगर किसी में, अब जैसे दूसरा वाला है, इसको मैं करता हूँ, देखो सबसे पहले 2 × 1/8 करोगे आप, ये आ जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर, इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, मल्टीप्लाई -8 का क्यूब करोगे कितना आएगा, -1 का क्यूब -1 ही आ गया, 8 का क्यूब 64 × 8 512 इंटू आयोटा की पावर 3, क्या ये आएगा ना, क्यूब कर रहा हूँ।
माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू 1/152 मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब की वैल्यू आयोटा कैसे आती है, आयोटा क्यूब बराबर लिख दिया मैंने आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस आयोटा होगी, ठीक है, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस, डायरेक्ट लिख दो ऐसे। अब 2 से इसको कट किया, 1/256 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, आयोटा हो गया। अब आप ये देखोगे इसमें केवल रियल पार्ट आ रहा था, इसमें इमेजिनरी, तो इसको हम कह सकते हैं प्योर रियल है, ये प्योर इमेजिनरी है। इसमें जो रियल पार्ट है वो 0 है, तो इसको अगर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है तो आप रियल पार्ट 0 प्लस 1/256 आयोटा, ठीक है। इसको इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है तो ये इसको ऐसे लिख दोगे। अब जैसा भी है 13th क्वेश्चन, एग्जाम्पल 5 - 3 आयोटा का क्यूब है, तो पहले a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, देखो सबसे पहले इसमें फॉर्मूला लगाओ, 5 - 3 आयोटा का क्यूब है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, आगे -3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है जी, यही करना है। 5 का क्यूब किया आपने 125 आ गया, 3 का क्यूब करोगे 27 आ जाएगा, आयोटा की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। -5 का स्क्वायर 25, 25 3 ज़ा 75, 75 3 ज़ा 225, 225 आयोटा, आगे प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़ा 20, 9 3 ज़ा 45, 9 90 45, 45 गुना 3 कितना आएगा 135 आयोटा स्क्वायर, ये आएगा। चलो 125 को कुछ नहीं कहना है, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा, तो इसको मैं लिख दूंगा प्लस 27 आयोटा, माइनस ये 225 आयोटा है ही, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा -135। अब जो रियल नंबर्स हैं ये और ये 125 में से 135 घटाओगे आ जाएगा -10, आयोटा वाले जो इमेजिनरी पार्ट है 27 - 225 कितना आ जाएगा माइनस में 198 आयोटा, आंसर खत्म। a प्लस आयोटा b की फॉर्म, a की अगर a और b की वैल्यू पूछे तो a की वैल्यू -10, b की वैल्यू -198, आयोटा की पावर 4 उसकी वैल्यू 1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, 1 आयोटा की वैल्यू पूछी जाएगी अगर 1 आयोटा पूछा जा रहा है, रेशनलाइज कर देना इसको, ये आ जाएगा आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी माइनस आयोटा। नेक्स्ट है आपका 4th, जल्दी बताओ कैसे होगा, मल्टीप्लाई करना है बस, पहले सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई उसमें करो कितना आया -6 आएगा, +6 -6 आ गया, आगे करिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे -√3 तो प्लस आएगा ना, प्लस √3 आयोटा, आयोटा मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर नहीं। नेक्स्ट ये है, अब ये रूट के अंदर माइनस है, तो यहाँ पे खेल थोड़ा सा हमारा बिगड़ गया, हम जो प्लानिंग कर रहे थे वो नहीं चली। सबसे पहले इसको और माइनस को सॉल्व करो, ये क्या आएगा, पहला वाला टर्म है माइनस ये √3 प्लस अंडर रूट में -2 है। अब ये माइनस को अगर मुझे हटाना है तो इसकी जगह मैं क्या करूं, आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसकी जगह, ये जो माइनस हटेगा तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 आयोटा स्क्वायर, रूट के अंदर माइनस है, -1 कर देंगे, -1 की जगह आयोटा स्क्वायर, ये इसको, इसके बाद दूसरा टर्म 2√3 माइनस आयोटा, उसको कुछ नहीं कहना, ये आपका आ जाएगा -√3 आयोटा स्क्वायर की आयोटा बाहर आ जाएगा, इसको लिख देंगे प्लस आयोटा √2, ये आ गया 2√3 माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, अगर रूट के अंदर माइनस है तो उसको इमेजिनरी फॉर्म में बदल लीजिए, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में बदल लो, आयोटा की फॉर्म में चेंज कर लेना है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो।
चलो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे -6 आ जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए +√3 आयोटा आ जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करिए 2√6 आयोटा, आगे आयोटा स्क्वायर √2, ये -6 +√3 आयोटा +2√6 आयोटा, इसकी वैल्यू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये हो गया, +√2, तो रियल पार्ट हो गया -6 +√2 और इमेजिनरी पार्ट होगा आयोटा कॉमन ले लिया √3 +2√6। ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। कई बार इनकी वैल्यूज निकालनी भी होंगी कि कंपेयर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ दिया होगा उसके साथ राइट हैंड साइड का कंपेयर करके भी निकाला जाएगा। क्लियर है? चलिए अभी ये इसमें अब एक चीज़ बचती है, मॉड्यूलस और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये किस चिड़िया का नाम है वो बता देता हूँ। जोड़ घटा गुणा भाग हो गया, मॉड्यूलस बचा है और एक कंजुगेट बचा है, ये चैप्टर खत्म। अब जैसे आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z = a + आयोटा b। अब याद रखना मॉड्यूलस इसका निकालना है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ z। फॉर्मूला आपका डायरेक्ट होता है √a² + b²। एग्जाम्पल ले लेते हैं आप एक, z बराबर दिया हुआ है आपको 2 - 3 आयोटा और बोल रहे हैं इसका मॉड्यूलस निकालिए, ठीक है। क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, क्या आ गया? काम खत्म हो गया, मॉड्यूलस निकल गया। आयोटा क्यों रखेंगे? a² + b², उसकी जो इमेजिनरी पार्ट का हुआ है वो नंबर रखना है, आयोटा नहीं रखना है, ठीक है, हो गया। अब यहीं पे इसका एक चीज होती है, एक दूसरा पॉइंट होता है यहाँ पे कॉन्जुगेट। ठीक है जी, ये 2-3 चीज पॉइंट याद कर लो, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं। अब मैंने z बोला, जैसे z दिया हुआ है आपको a + आयोटा b, इसका कॉन्जुगेट ऑफ z का को रिप्रेजेंट करते हैं हम z के ऊपर ऐसे एक बार लगा देते हैं, ये क्या है? कॉन्जुगेट ऑफ z। मॉड्यूलस में कॉन्जुगेट ऑफ z को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्या होता है, अगर ये प्लस का है तो इसको माइनस वाला कर दीजिए, हो गया, कॉन्जुगेट ऑफ z निकल गया, हो गया भाई। आपको मॉड्यूलस पता चल गया, कॉन्जुगेट निकालना आ गया। अब एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बता देता हूं लास्ट। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, z आपको दिया हुआ है a + आयोटा b। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब z इनवर्स निकालना है। फॉर्मूला होता है इसका कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन में मोड ऑफ z का स्क्वायर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है और कुछ नहीं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। दूसरा तरीका और बता देता हूं मैं, करना क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब z की पावर -1 की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब 1/z की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब 1/a + आयोटा b को सॉल्व करना है। इसको रैशनलाइज कर दो, आंसर आ जाएगा। वो भी तरीका होता है पर हमें फॉर्मूले से निकालना, उस तरीके से नहीं निकालना, ठीक है। उसको सॉल्व करोगे तो भी वही आएगा जो यहां से आएगा। अब यहाँ पे पता है भाई z अगर ये दिया हुआ है a + आयोटा b, तो z इनवर्स क्या हो जाएगा भाई? कॉन्जुगेट ऑफ z a - आयोटा b अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z क्या आएगा? a² + b²। रूट होता है, इसी के लिए स्क्वायर होता है, और स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल, ये आ जाएगा। इसको भी सॉल्व करके देख लीजिए, क्या वही आता है? 1/a + आयोटा b, रैशनलाइज कर दीजिए, a - आयोटा b, a - आयोटा b। ऊपर क्या आ गया? a - आयोटा b, नीचे आएगा a² - आयोटा स्क्वायर b²। a - आयोटा b अपॉन a², आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो नीचे हो गया +1। क्या वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर हमें फॉर्मूला यूज करना है, हमें ऐसे रैशनलाइज करके नहीं निकालनी। क्या आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब कि z दिया हुआ है 1/z निकालना है, 1/z में z की वैल्यू पुट करके उसको रैशनलाइज कर दो, आंसर आ गया। या ये तरीका कॉन्जुगेट पता चल गया, अगर a + आयोटा b है तो उसका कॉन्जुगेट हो गया a - आयोटा b।
कॉन्जुगेट हो गया, मॉड्यूलस हो गया, मल्टीप्लिकेटिव, यही 3 टॉपिक हैं और कुछ नहीं है इसमें। बाकी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड वही बस। अब कुछ क्वेश्चंस क्या होंगे, आयोटा की पावर में सब कुछ दिया होगा। आयोटा की पावर 600 बताइए उसकी वैल्यू, आयोटा की पावर 638, आयोटा की पावर -12 124। तो जो भी पावर है उसको 4 के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो बचेगा उसको अलग से लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब जैसे अब ये सवाल है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब आपको मान लोगे z इक्वल्स टू दिया हुआ है 2 - 3 आयोटा। तो सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट निकालोगे, क्या आ जाएगा 2 + 3 आयोटा। मॉड्यूलस निकालोगे, इसका क्या आ जाएगा 4 + 9, 2 का स्क्वायर प्लस √13। z इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुल ऑफ z का स्क्वायर। ये आ गया आपका क्या 2 + 3 आयोटा अपॉन इसका √13 का स्क्वायर करोगे 13। अब इसको तरीके से लिखना है तो 2/13 + 3/13 आयोटा हो गया, बस हो गया बस। अब रैशनलाइज करके करोगे तो भी आएगा आंसर ये। दूसरे तरीके से अगर करते हो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, मतलब 2 - 3 आयोटा निकालना है, तो इसको रैशनलाइज किया आपने, ऊपर क्या आ जाएगा 2 + 3 आयोटा, नीचे आ जाएगा 4 - 9 आयोटा स्क्वायर, 2 + 3 आयोटा और 4 + 9 क्या है, वो आया कि नहीं आया, वही आ रहा है। ठीक है, पर हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, उसका यूज नहीं करना। नेक्स्ट ये दिया हुआ है a + आयोटा की भी रैशनलाइज कर दो, केवल 1 + √2 आयोटा का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, 1 + √2 आयोटा का मल्टीप्लाई करो। पहले 5 का मल्टीप्लाई 1 में 5, नेक्स्ट 5 √2 आयोटा, नेक्स्ट √2 आयोटा, नेक्स्ट 2 आयोटा स्क्वायर अपॉन में 1 स्क्वायर माइनस √2 आयोटा, 5 + 5 √2 प्लस √2 आयोटा -2 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 - 2 आयोटा स्क्वायर। अब बाद में कर दूंगा ना, अभी आयोटा स्क्वायर आ गया, अब बाद में माइनस हो जाएगा। 5 - 2 क्या आ गया ऊपर 3, √2 वाला कौन कौन है, दोनों, ये भी आयोटा है ना इसके पास भी। अब ये 5 √2, ये 1 √2, ये हो गया क्या 6 √2 अपॉन 1 + 2, 3 + 6 √2 आयोटा अपॉन, अब ये आपका 3/3 प्लस 6 √2 आयोटा अपॉन 3, ये आ गया 1 + 2 √2 आयोटा। खत्म काम। बेसिक वही है जो 9th क्लास में था आपका, 10th क्लास में पढ़ा था, रैशनलाइज करना। बस वहाँ इरेशनल नंबर थे, √2 था, यहाँ थोड़ा सा ये आयोटा आ जाता है, ये कुछ एक नई चीज़ है, बस और कुछ नहीं है। करने का तरीका वही है, कैलकुलेशन सब वही है। चलिए अब ये आयोटा की पावर -35 कह रहा है भाई, पहले इसको किस में करें, आयोटा की पावर माइनस में है ना, तो इसको सबसे पहले प्लस में करो। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, पहले माइनस में पावर है उसको मैंने प्लस में कर दिया। अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं, तो आयोटा की पावर 4 और इसकी कितनी 8 आ जाएगा, 4 8 = 32 इंटू आयोटा की पावर 3, यही है। अब इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, 1 की पावर 8 1, क्या रह गया 1 अपॉन आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा, ये आ गया 1 अपॉन माइनस आयोटा। ये आंसर है, पर यहाँ पे नहीं छोड़ना, बस अब यहाँ पे इसको थोड़ा रैशनलाइज कर देना है। रैशनलाइज जब करोगे, आयोटा का मल्टीप्लाई ऊपर किया, आयोटा का नीचे, ये आ जाएगा आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 -1। दूसरा तरीका ये है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक दूसरे, अगर प्लस में नहीं कर, माइनस को पावर को ना सॉल्व करो, आयोटा की पावर -35, आयोटा की पावर 4, ऐसे प्लस में कर लोगे तो ही ज़्यादा अच्छा है। इसकी पावर आप कर देते हो कितना, माइनस करोगे वो 1 की पावर माइनस होगी, फिर दूसरा वाला भी माइनस में लेना पड़ेगा सब, तो इसको प्लस में करके कर दीजिए, वही सही है। बताता हूँ,
ठीक है, पहले इसको जो भी नेगेटिव पावर है उसको प्लस में कर लेना है। आयोटा की पावर कितनी थी? -35। इसको प्लस में कन्वर्ट किया, फिर उसको आयोटा की 35 को 4 की पावर में कन्वर्ट किया, 4 की पावर 8 हो जाएगा। उसके बाद जो सॉल्व कर लो। देखो अब आ जाते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। मुझे लगता है बचेगा कोई भी क्वेश्चन आपको। पहला सवाल, मल्टीप्लाई कर दो। इसका मल्टीप्लाई इसमें क्या? 5 से 5 कट गया, -3 आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो +3 आ जाएगा ना आंसर। तो अब इसको अगर a प्लस आयोटा b में लिखोगे तो 3 + 0 आयोटा खत्म। नेक्स्ट वाला देखिए, आयोटा की पावर 9, आयोटा की पावर 19। तो इसको लिख दोगे 4 की पावर इंटू आयोटा, इसके फैक्टर किए, ये 8 को यहाँ पे लिख दिया, इंटू आयोटा अलग से लिख दिया, प्लस इसको भी लिख दीजिए 4 की पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब। कॉमन भी ले सकते हो इसमें से, आयोटा की पावर कुछ कॉमन लेके भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। अब ये हो गया 1 इंटू आयोटा प्लस 1 इंटू आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब की वैल्यू -1 या माइनस आयोटा? माइनस आयोटा, 0 आ गया, 0 ही आ गया। रियल नंबर, रियल पार्ट भी 0, इमेजिनरी पार्ट भी 0। थर्ड वाला देखिए, इस 1 आ गया, 1 की पावर 4 1, 4 4 जा 16, 16 + 3 19। अब आयोटा की पावर 4 1, 1 की पावर 4 1, और आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, और यहाँ पे आयोटा के पास 4 2 जा 8 + 1 9, इसको फैक्टर कर दिया। ये -39, ये आपको लिख दोगे 1/3 4 की पावर 9, 4 जा 36 इंटू आयोटा की पावर 3। ये आ गया 1, ये आयोटा क्यूब आएगा, आयोटा माइनस आयोटा, फिर रेशनलाइज कर देना, काम हो जाएगा। फोर्थ मल्टीप्लाई करना है सबका, पहले 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देना, फिर आगे मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, सब मल्टीप्लाई करते चले जाइए, और कुछ नहीं। a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, a इसको 4 बार मल्टीप्लाई करना है, a - b की पावर 4 है, तो ये आप इसको 4 बार लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हो। या पहले a - b का, इसको 2 पार्ट में अलग अलग लिख दीजिए, 1 - आयोटा का स्क्वायर, 1 - आयोटा स्क्वायर। पहले इसको सॉल्व कीजिए, a - b का होल स्क्वायर, इसको कीजिए a - b का होल स्क्वायर, दोनों को सॉल्व कीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो। इसमें आपको क्या निकालना है? इसके बाद वालों में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, वही z इनवर्स, z दिया हुआ है, ये z इनवर्स निकालना है। क्या होता है? कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन z का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर याद रखना, बस कहीं स्क्वायर भूल गए तो खेल खत्म। सेम ये भी ऐसे ही करना है, पहले ऊपर मल्टीप्लाई करना है इनका, इसको सॉल्व करना है, उसके बाद जो भी आएगा उसको रेशनलाइज कर देना, काम खत्म, और कुछ नहीं है। बाकी अगली एक्सरसाइज में आर्गुलेंट प्लेन है आपका, पोलर रिप्रेजेंटेशन वो डिलीटेड है, आएगा नहीं। अब अगर इसको नंबर उस पर जैसे आप उसमें करते थे ना, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, अब यहाँ पे क्या है, ये होगी रियल एक्सिस, और ये जो है ये हो गई इमेजिनरी। मुझे दिखाना है 3 + 4 आयोटा को, तो आप जाओगे भाई 3 मतलब इधर 1 2 3 यहाँ पे आ गया, आयोटा में +4 1 2 3 4 यहाँ पे, तो ये कहाँ पे आ गया? ये आ गया 3,4। ठीक, मतलब ये इसमें आओगे तो 1 आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा 4 आयोटा -1 आयोटा -2 आयोटा -3 आयोटा, बस y एक्सिस ना होगा, वो इमेजिनरी एक्सिस है। ओके, और तो इसमें कुछ रियल पार्ट, रियल एक्सिस हो गया। मिसलिनियस के क्वेश्चन भी सेम वही है, मल्टीप्लाई करना है सेम। कुछ क्वेश्चंस हैं जो ये प्रूव करने वाले, ये थोड़े से ये कराने होंगे, बाकी आप पे कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। बाकी प्रूव करने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं अगली क्लास में कराऊंगा, जैसे ये हो गया, ये हो गया, आपको कर लेनी है फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट। ठीक है, अभी मैं बुक दे रहा हूँ।